इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 8.2 क्वाड्रिलेटरल क्लास 9th के बारे में। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ABCD इज अ रेक्टेंगल एंड PQRS आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB, BC, CD एंड DA रिस्पेक्टिवली सो दैट द क्वाड्रिलेटरल PQRS इज अ रोम्बस। तो देखो सबसे पहले मैं तो लेबलिंग कर लेता हूँ। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ABCD को पहले लेबलिंग कर लेते हैं। ABCD हमारा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, फिर उसके बाद पी जो है ए बी का मिड पॉइंट है। ठीक है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है और सी डी का मिड पॉइंट आर है। ठीक है, और ए डी का मिड पॉइंट एस है। ठीक है, तो अब देखो गिवन क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी है। उसके बाद ये सारे मिड पॉइंट है, ए बी का मिड पॉइंट पी है, बी सी का मिड पॉइंट क्यू है और सी डी का मिड पॉइंट आर है और डी सी का मिड पॉइंट एस है। ठीक है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ क्या करना है वो लिखते हैं हम पहले। ठीक है, तो अब देखो ये बोल रहा है कि पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल जो आपका ये है पी क्यू आर एस आपका रोम्बस प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? रोम्बस। देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड जैसा ही है, बस पहले उसमें आपको रोम्बस दे दिया था, गिवन रेक्टेंगल प्रूफ करना था। यहां पर रेक्टेंगल दे दिया है, रोम्बस यूज करना है। ठीक है, तो रोम्बस प्रूफ करने से पहले पीक्यूआरएस को रोम्बस प्रूफ करने से पहले हमें जो है पहले पीक्यूआरएस को पैरेललोग्राम प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो पैरेललोग्राम प्रूफ करने के लिए हम ले लेंगे इन ट्रायंगल एडीसी ले लो। ठीक है, अब देखो एडीसी में क्या मैटर है कि आपका जो है एस मिड पॉइंट है। एस इज अ मिड पॉइंट। एस मिड पॉइंट है, किसका मिड पॉइंट है? ये एस मिड पॉइंट है एडी साइड का। किसका मिड पॉइंट है? एडी साइड का। लिख लो। देखो मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट थ्योरम यहाँ पर होगा। मिड पॉइंट थ्योरम के बारे में अगर जानना चाहते हो तो वीडियो में लिंक दी हुई है, मैंने मिड पॉइंट थ्योरम बता रखा है, जाके उसको देख लेना, समझ लेना, क्योंकि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब आर है आपका, क्या है? आर है आपका मिड पॉइंट। मैं सेम एज इट इज लिख देता हूँ, सेम मिड पॉइंट है सीडी का। ठीक है, चलो ये बात तो हो गई। तो देखो इस ट्रायंगल में एडीसी ट्रायंगल में एस इसका मिड पॉइंट है और आर इसका मिड पॉइंट है। तो भाई देखो मिड पॉइंट थ्योरम से क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में अगर दो पैरेलल लाइन है मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है तो तीसरी साइड के पैरेलल होगी। तो एस आर इज पैरेलल टू ए सी निकल जाएगा। ठीक है, और एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी निकल जाएगा। क्यों? अरे भाई मिड पॉइंट थ्योरम से सीधा सीधा मिड पॉइंट थ्योरम से ये चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ पर रीजन लिख सकते हो मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम ये बोलता है कि अगर कोई भी ट्राइंगल है उसके मिड पॉइंट है दो साइड के। ठीक है, और वो दोनों लाइन ज्वाइन कर रही है तो तीसरी साइड के क्या होगा? हाफ होगा और पैरेलल होगा। ये हमारा हो गया इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये ट्रायंगल है, ये दोनों पॉइंट मिड पॉइंट है, तो ये लाइन अगर ज्वाइन कर रही है तो थर्ड लाइन के पैरेलल होगी और हाफ होगी। हमने लिख लिया मिड पॉइंट थ्योरम से। ठीक है, ठीक उसी तरीके से इन ट्रायंगल आ जाओ ए बी सी। किस ट्रायंगल में आ जाओगे? ए बी सी। ठीक है, ए बी सी में अब आप देखोगे पी मिड पॉइंट है। पी मिड पॉइंट है किसका? ए बी का। क्लियर बात है, ये तो गिवन दिया हुआ है, मैं पहले ही बोल दिया था लिखने के लिए। ठीक है, तो गिवन है, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी हो जाएगा। ठीक है, ए बी हो गया। ठीक उसी तरीके से क्यू जो है आपका मिड पॉइंट किसका है? क्यू इज मिड पॉइंट किसका है? मिड पॉइंट है आपका बीसी का। ठीक है, तो यहां पर भी मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं भाई, ट्रायंगल है, दो मिड पॉइंट है, लाइन को जोड़ रही है, तो पी क्यू जो है आपकी पैरेलल हो जाएगी एसी के, और पी क्यू इज हाफ एसी हो जाएगा। पी क्यू इज इक्वल टू हाफ एसी हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन आपकी सेकंड हो गई। तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आपको क्या मिलेगा? यूजिंग यूजिंग इक्वेशन, यहां मैं लाइन खींच देता हूं। ठीक है, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आपको क्या मिलता है? ये मिलता है कि देखो पी एस आर इज पैरेलल टू एसी है और पी क्यू इज पैरेलल टू एसी है, तो एसी एसी इसमें कॉमन है, तो कोई भी लाइन जब एक ही लाइन के एक कॉमन लाइन के पैरेलल है तो वो भी पैरेलल होगी। तो हमें क्या मिल गया? पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर मिल गया। ठीक है, पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर मिल गया। उसके बाद देखो एस आर इक्वल टू हाफ ए सी है और पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी है, तो हाफ ए सी दोनों बराबर ही तो हुआ, तो पी क्यू इक्वल टू एस आर भी हो जाएगा। पी क्यू इज इक्वल टू एस आर भी हो जाएगा। तो देखो अब यहां पर PQRS पैरेललोग्राम हमने प्रूफ कर लिया। कैसे? बाय वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल है, तो क्या हो जाएगा? वो PQRS पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम प्रूफ कर लिया आपने, पैरेललोग्राम आपने प्रूफ कर लिया। ठीक है, अब देखो अब मैटर यहां पर ये आएगा कि अब हमें रोम्बस प्रूफ करना है। इसको पैरेललोग्राम हो गया तो रोम्बस भी प्रूफ कर लेंगे।
तो रोम्बस में आपने देखा होगा कि सारी साइडें क्या होती हैं, सारी साइडें इक्वल होती हैं, ठीक है। तो अगर हम पड़ोसी साइड लाइक जैसे PQ को अगर RQ के इक्वल अगर प्रूफ कर देते हैं तो मामला बन जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम आएंगे, यहां मैं लाइन खींच लेता हूं, अब हम आएंगे इन ट्रायंगल DCB के, इन ट्रायंगल DCB में, ट्रायंगल DCB में आएंगे, ठीक है। तो अब देखो DCB में देखोगे आर मिड पॉइंट है किसका, आर मिड पॉइंट है किसका, आर मिड पॉइंट है आपका, आर मिड पॉइंट है आपका DC का, ठीक है। आर मिड पॉइंट है आपका CD का, ठीक है। CD का मिड पॉइंट है, ठीक उसी तरीके से Q मिड पॉइंट है आपका किसका, BC का, है ना, बिल्कुल बिल्कुल है भाई, ठीक है। तो इससे आप क्या प्रूफ कर लोगे, इस ट्रायंगल में आपका RQ जो है इज पैरेलल टू DB हो जाएगा, DB हो जाएगा या BD हो जाएगा, ठीक है। तो अब तुम देखोगे कि ये जो है पैरेलल है, तो पैरेलल के बाद हाफ भी होगा, तो RQ इज इक्वल टू हाफ BD हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हाफ BD हो जाएगा, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो अब आप देखते हो कि ये देखो RQ इज इक्वल टू हाफ BD है। अब देखो मैं RQ इज इक्वल टू हाफ AC नहीं लिख सकता हूं, AC नहीं लिख सकता हूं, BD की जगह मैं AC नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि क्योंकि रेक्टेंगल में जो डायगोनल होते हैं वो इक्वल होते हैं, डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में डायगोनल इक्वल होते हैं, तो मैं BD की जगह AC लिख दूंगा। तो अब जब मैंने RQ इक्वल टू हाफ AC लिख दिया, तो अब देखो यहां पर PQ इज इक्वल टू हाफ AC है और RQ इक्वल टू हाफ AC है, तो हाफ AC कट जाएगा और हाफ AC के बराबर जब दोनों इक्वल है तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा PQ इज इक्वल टू RQ मिल जाएगा। तो अब देख रहे हो आप यहाँ पर PQ इज इक्वल टू RQ मैंने प्रूफ कर दिया, तो पैरेललोग्राम तो पहले ही प्रूफ कर रखा था, तो PQ इज इक्वल टू SR अपोजिट पेयर साइड तो इक्वल हो ही रहे थे, अब मैं पड़ोसी साइड भी इक्वल कर दिया हूं, तो इसकी क्या होगी, सारी साइडें इक्वल हो गई, तो हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये रोम्बस है। यदि वीडियो समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, और बाकी जो और क्वेश्चन आपको देखने हैं तो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जरूर जाकर देख लेना। थैंक यू।